नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने पूछा था कि जो बच्चे विदेशों में सेटल होना चाहते हैं, चाहे यूएस की बात करें, यूके की बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की बात करें, वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, उनके क्या कुछ सवाल हैं वो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल कमेंट बॉक्स में बताए, कुछ लोगों के मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पर भी आए और बहुत सारे लोगों ने मैसेंजर के थ्रू भी मुझसे बातचीत की और कहा कि जब भी आप किसी प्रोफेशनल के साथ बातचीत करें तो हमारे सवालों को ज़रूर लीजिएगा, ताकि हमें पता लग सके कि आखिर हमारे लिए सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है जहां पर हम अपना फ्यूचर बना सकें, अपनी फैमिली को और खुद को सेटल कर सकें। पीआर और सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी तमाम सवाल हैं, क्या वहां पर आप लोग कमा सकते हैं, कितनी वहां पे फीसिस रहती हैं और आइल्स ज़रूरी है या नहीं, किस तरह के एजेंट्स के पास आपको जाना चाहिए, तमाम जो सवाल हैं उनको लेकर जो बच्चे हैं वो लगातार मुझसे जुड़ रहे थे। हालांकि काफ़ी दिन हो गए उस वीडियो को जारी किए हुए, किसी कारण से आप तक वो बातें नहीं पहुंचा सके जो आप पूछना चाहते थे, लेकिन आज हम पहुंचे हैं द इमिग्रेशन गुरु के ऑफिस में, जिनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है। लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चों को वो सेटल करवा चुके हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। अगर बात करें इमिग्रेशन गुरु की, जिन्होंने अभी तक ना केवल बहुत सारे बच्चों को स्टडी वीज़ा दिलवाए बल्कि बहुत सारे बच्चों को यानी कि पीआर तक के लिए हेल्प की, उनको असिस्ट किया। बहुत सारे बच्चे आज सिटीजनशिप लेकर यानी अलग अलग कंट्रीज़ में अपना अच्छा भविष्य बना रहे हैं। तो आज द इमिग्रेशन गुरु की जो डायरेक्टर हैं मिस ज्योति, उनसे मिलेंगे। सबसे पहले ज्योति जी हैं। ज्योति जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इमिग्रेशन गुरु एक बड़ा नाम है, एक अच्छा नाम है, 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आज कुछ लोगों के सवाल हैं हमारे पास और हम चाहते हैं कि उन सवालों के जवाब जो मिस ज्योति हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दें। बिल्कुल सर, हम लोगों को यहाँ पे अच्छा गाइड करने के लिए बैठे हैं। अगर हमारी वजह से अगर किसी को कोई अवेयरनेस मिलती है, कोई जागरूकता मिलती है, तो हम ज़रूर लोगों की हेल्प करना चाहेंगे। तो मैम से जुड़ेंगे। मैम, मैं चाहूँगा कि आप मुझे असिस्ट करें और जो तमाम सवाल हैं जो सब बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज जानना चाहती थी, उन सवालों के साथ जुड़ते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, द इमिग्रेशन गुरु को 8 साल हो चुके हैं, 5000 से ज़्यादा बच्चों का आज तक आप वीज़ा लगवा चुके हैं, उनको असिस्ट कर चुके हैं पीआर के लिए, सिटीज़नशिप के लिए, ताकि वो बच्चे अपना फ्यूचर बना सके। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आजकल कोरोना काल के बाद क्या कुछ स्थिति है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बच्चे जा सकते हैं, कौन सी कंट्रीज़ के वीज़ाज़ अभी भी बच्चों को मिलने शुरू नहीं हुए? देखिए, इस टाइम के ऊपर जो कंट्रीज़ की बात करें कि जो कंट्रीज़ में वीज़ा लग रहे हैं, वो इस टाइम के ऊपर कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ये तो वो कंट्रीज़ है जो हम करते हैं। जिनके वीज़ाज़ आ रहे हैं वो कनाडा, यूएसए और यूके हैं जी। और इस टाइम के ऊपर लोग बोलते हैं कि कहाँ पर जाना ज़्यादा सेफ़ रहेगा, कहाँ पे वीज़ा जल्दी आ जाएगा। अगर वीज़ा फ़ाइल लगाने के बाद जल्दी आने की बात करें तो सबसे जल्दी डिसीज़न जो है वो यूके में आ रहा है, पर अच्छा डिसीज़न जो आ रहा है वो कनाडा कंट्री का आ रहा है। तो अच्छा जो डिसीजन आ रहा है वो कनाडा का आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज वही सवाल हम लेंगे जो सवाल डायरेक्टली बच्चों ने या उनके पेरेंट्स ने हमसे पूछे। मैम, सबसे बड़ी जो बच्चों को दिक्कत आ रही है, जैसे +2 के रिजल्ट आ गए, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ चुके हैं, सीबीएसई का कुछ वजह से रिजल्ट अभी कुछ बच्चों का रुका भी हुआ है। बच्चे जानना चाहते हैं कि कौन सी जो एजेंट्स है उनके पास वो जाए, क्योंकि बहुत सारे एजेंट होते हैं वो पे आफ्टर वीज़ा जैसा ऑफर देते हैं। वो एजेंट कहते हैं कि सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, पैसे भी आपसे बाद में लेंगे, यानी कि वो इतना लुभावना ऑफर होता है कोई उसे मना नहीं कर पाता। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या बताना चाहेंगे कि क्या एक्चुअल में इस तरह के ऑफर्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की तरफ से होते हैं या ये एजेंट्स ही कहीं ना कहीं घुमाने की बात करते हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि किस तरह के एजेंट्स के पास जाना चाहिए, तो आप लोगों को उस तरह के एजेंट्स के पास जाना चाहिए जो आप लोगों को अच्छा गाइड करे, जो आप लोगों के साथ 100% ट्रांसपेरेंसी रखे कि उनका काम करने का वे कैसे है, वो आपको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, उनके सर्विसेज क्या क्या रहेंगी। और वो दूसरा ये कि जो आप स्टडी कर चुके हो उससे रिलेटेड वो आपको कोर्स दे भी रहे हैं या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अगर हम बात करें पे आफ्टर वीज़ा की, पे आफ्टर वीज़ा जो बच्चे करते हैं उन लोगों को ये रहता है कि जी हम आल्स नहीं कर सकते, ठीक है, हमें बस भिजवा दो। या फिर वो बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि जी हम कुछ स्पेंड नहीं कर सकते, आप सारा एक्सपेंडिचर आप उठाओ हमारा, ठीक है। उन केसेस में क्या होता है कि लोग जो है, मतलब एजेंट्स की बात करें तो वो उन क्लाइंट से जो सर्विस चार्जेस हैं वो तो लेते ही हैं, उसके अलावा 2 से 4 लाख रुपया, मिनिमम 2 से 4 लाख रुपया वो लोग उनसे कमा लेते हैं, उन्हीं बच्चों से। बिल्कुल उन्हीं बच्चों से। जी।
अगर बात करें विदाउट आइल्स की, तो विदाउट आइल्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंट्री में करना चाहते हो, आपको हम यही सजेशन देते हैं कि आप आइल्स के साथ जाओ, क्योंकि आप यहाँ से तो विदाउट आइल्स में वीज़ा ले लोगे। अगर मान लो किसी कंट्री का खुला है, आप एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन कैसे क्लियर करोगे? अगर आपको इंग्लिश में बात करना ही नहीं आता तो एयरपोर्ट से वो आपको वापस भेज देंगे। उन लोगों के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपका वीज़ा कैंसिल कर पाए। तो जो पैसे आपने मालूम ने पढ़ाई के ऊपर लगाए, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। मैम, एक बड़ा जो स्कैंडल एक किस्म से अगर कहें कि बहुत सारे बच्चे जिन्हें कहा जाता है कि तुझे आइल्स करने की ज़रूरत नहीं, हम तुझे सर्टिफिकेट दिलवा देंगे, क्या इस तरह से आइल्स के सर्टिफिकेट मिल जाते हैं? क्या ये भी एजेंट ही इनको प्रिपेयर करते हैं? और कई बार ऐसा देखा गया कि इस वजह से कई बच्चों का कैरियर तक तबाह हो जाता है। कई कंट्रीज़ उनके ऊपर बैन लगा देते कि अब आप 5 साल के लिए 3 साल के लिए इस कंट्री में कभी भी नहीं आ सकते। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस चीज़ के लिए तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आजकल सब कुछ अवेयर है, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो आप हर कंट्री की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि कौन सी कंट्री विदाउट आइल्स ले रही है या कौन सी कंट्री विदाउट आइल्स नहीं ले रही। अगर मान लो कोई भी एजेंट आपको ऐसा बोलता है कि मैं आपका विदाउट आइल्स करवा दूंगा, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी चीज़ के ऊपर फ्रॉड कर रहा है। या तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी करेगा, आपके नंबर बढ़ा देगा, या तो फिर वो आपके उस डॉक्यूमेंटेशन को, जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट बोलते हैं, चाहे वो आइल्स हो, पीटी हो, टोफल हो, वो आपका कोई ना कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा देगा, जिसकी वजह से आपको पता नहीं होगा आपकी फाइल में क्या लगा है। वीज़ा आ गया तो आपकी किस्मत, अगर नहीं आया तो 5 साल का बैन लग जाएगा। 5 साल का बैन लग जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और द इमिग्रेशन गुरु के बारे में आपको बता दूं कि करनाल के साथ साथ इंदरी और यमुनानगर में भी इनका जो ऑफिस है वो तैयार हो रहा है, और पंजाब में भी जल्दी शुरुआत हो जाएगी। यानी कि कई जगह पर जो द इमिग्रेशन गुरु की सर्विसेज है वो आपको मिल पाएंगी। मैम, आपके बारे में एक बात कही जाती है कि जिन भी बच्चों की वीज़ा आप लगवाते हैं, आप किसी से भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं लेते, यानी कि जो फ़ी के नाम के पैसे होते हैं, ये कहा जाता है कि आपने जो स्कूल यूनिवर्सिटी की फ़ी भरनी है, बहुत सारे एजेंट होते हैं कि भैया कल इतने पैसे ले आना और फिर आपकी फ़ाइल को शुरू कर देंगे। प्रोसेस एक्चुअल में फ़ी का क्या रहता है? क्योंकि आपके बारे में ये बताया जाता है कि आप लोग डायरेक्ट फ़ी लेते नहीं है, तो फिर बच्चा फ़ी पे कैसे करता है और इसका सही प्रोसेस क्या है फ़ी को पे करने का? देखो सर, जब किसी बच्चे का ऑफर लेटर आ जाता है, उसके ऊपर बैंक अकाउंट डिटेल्स लिखी होती है। अगर मान लो किसी ऑफर लेटर के ऊपर बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने कोई एक लिंक दिया होगा, चाहे वो फ्लाई वायर हो, चाहे वो पे माई ट्यूशन का लिंक हो, जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हो। आप चाहे तो अपने बैंक के पास जाओ जिसमें आपके फंड पड़े हुए हैं, आप उस ब्रांच में जाओ, उनको बोलो मैंने इस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, वो आपकी ट्रांजैक्शन कर देंगे। डायरेक्ट पेमेंट का कोई सिस्टम डायरेक्ट पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता। डायरेक्ट पेमेंट जो लोग बोलते हैं कि हम आपकी करवा देंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो उसमें कुछ ना कुछ तो वो लोग कमा ही रहे हैं। तो सारे का सारा जो खेल है वो फीस को लेकर है कि फीस से ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं एक्सेस पेमेंट उनसे ली जाती है। देखो सर, अगर एक जर्नल वे में बात करें तो एजेंट्स बोल देते हैं कि हम तो कुछ नहीं कमा रहे जी, ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे की $16,000 फीस है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंट्री की, तो मिनिमम 50,000 रुपये कोई एजेंट नहीं छोड़ता। तो इसीलिए हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आपने हमें कुछ नहीं पे करना, आपके पास सारी की सारी डिटेल्स है, आप खुद पे करो। तो इससे अगला सवाल मेरे पास ये है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की पहचान कैसे हो? क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया था कि मॉन्ट्रियल के अंदर बहुत सारे बच्चों की जो फीसिस हैं वो फंस गई थी, उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बहुत सारे एजेंटों के ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगे। मैम, अगर बात करें द इमिग्रेशन गुरु की, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, कैसे कॉलेजेस का जो चुनाव है, यूनिवर्सिटीज़ का चुनाव है, आप लोग करवाते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि वीज़ा बच्चा ले और वहाँ जाकर वो फंस जाए, उसके पैसे वहाँ पर फंस जाए, ना बच्चा वापस आने लायक रहे, ना वहाँ पर पढ़ाई करने लायक रहे। तो किन यूनिवर्सिटीज़ का चुनाव बच्चे को करना चाहिए? देखो, अगर हम कनाडा कंट्री की बात करें तो कनाडा गवर्नमेंट ने एक DLI अप्रूव्ड लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सा पब्लिक कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज। अगर कोई बच्चा किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहा है, इसका मतलब आपको वहाँ पर वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप किसी पब्लिक कॉलेज में जा रहे हो तो आपके पास वर्किंग राइट्स हैं, आप जेन्युइन वे से सब कुछ जा रहे हो। प्राइवेट कॉलेजेस का ऑफर वो लोग देते हैं जो बोल देते हैं कि हम पे आफ्टर वीज़ा कर लेंगे। उनमें क्या होता है, उनमें फीसेस तो जाती हैं, पर मान लो अगर किसी बच्चे को ये ऑफर लेटर दे दिया गया कि आपकी $13,000 $14,000 की फ़ीस है, वो पे कितनी करते हैं? $6,000 $5,000। बाकी का सारा कहाँ गया? एजेंट की पॉकेट में।
तो कहीं ना कहीं घोलमेल जितना भी है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी कंपनी का, एक अच्छे इमिग्रेशन कंसल्टेंट का चुनाव करना चाहिए, जो आपके बच्चे को आपको सही तरीके से विदेश तक ना केवल पहुंचा दे, बल्कि आपका बच्चा या आप खुद वहां पर अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। एक अच्छा जो कोर्स है जो आपको दिलवाया गया है वो आप ले सकें, और उसके बाद आपकी पीआर या सिटीजनशिप जो भी प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। मैम, बात आती है स्टडी हो गई, बच्चे के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं? अगर कनाडा की बात करें, आजकल बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट है कनाडा के लिए। कनाडा जैसी अगर कंट्री की बात करें तो जो पीआर होती है, सिटीजनशिप होती है, किस तरह के यानी कि बच्चे वहाँ पर सेटल हो सकते हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ कोर्सेज़ को करने के बाद, अगर वो सही तरीके से कोर्सेज़ कर लेते हैं, वो रहती हैं बच्चों के पास? देखो, कनाडा में स्टडी करने के बाद जो क्लाइंट्स को मिलता है वो मिलता है ओपन वर्क परमिट। उसका मतलब होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने जिस फील्ड में स्टडी की है आप उसी फील्ड में अपना एक्सपीरियंस भी गेन करो। ओपन वर्क परमिट में आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में अपनी जॉब कर सकते हो, उसमें एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप अपनी पीआर डाल सकते हो। कनाडा में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जिनका ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि अगर आप उनमें जाते हो तो उसके बाद अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेटर ही है, उसके बेसिस के ऊपर आप अपनी सिर्फ पीआर डाल सकते हो। वो भी अप्लाई हो सकती है? वो भी अप्लाई हो सकती है। ये एक नई और बड़ी बात मेरे लिए भी है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में आपके कुछ सवाल हैं तो आप उन सवालों को भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए फिर से एक बार बातचीत कर लेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप द इमिग्रेशन गुरु के नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक ऐसे प्रोफेशनल से आप जुड़ें, एक ऐसे प्रोफेशनल से आप बातचीत करें जो आपको सही तरीके से गाइड कर कर आपको या आपके बच्चों को ऐसी कंट्री में लेकर जाए जहाँ पर आपके बच्चा भी सिक्योर हो, उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो, और कहीं ना कहीं आपके जो परिवार जिस उम्मीदों के साथ, जिन सपनों के साथ बच्चों को बाहर भेज रहा है, वो सपने भी पूरे हो सके। मैम, आपने इतनी बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने अपने टाइम में से टाइम निकाल कर आज हमें टाइम दिया कि हम वो सब सवाल आपसे ले सके जो लोगों ने हमसे पूछे थे। ठीक है सर, अगर हमारी वजह से अगर किसी को कोई हेल्प मिल रही है, अगर लोगों का ये माइंडसेट है कि हम लोग पे आफ्टर वीज़ा करेंगे, तो उन लोगों के लिए यही है हमारे लिए कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस भी जाओ, ताकि आपको इसमें ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा मिलेगी और आपके साथ कोई भी एजेंट आपको धोखा नहीं दे पाएगा। एजेंट आपको धोखा नहीं दे पाएगा। तो द इमिग्रेशन गुरु की जो डायरेक्टर है मिस ज्योति, उनसे हमने ये खास बातचीत की, आपके वो सभी सवाल लिए जिन सवालों के जवाब आप लेना चाहते थे। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके उतने काम का ना हो जितने काम का ये वीडियो उसके लिए हो, जिसे शेयर करने के बाद ये देखने को मिलेगा। धन्यवाद।